नमस्कार अमेरिका। आज हमारे साथ हैं आरती शर्मा, जो दिल्ली इंडिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। ये एक फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग भी करती हैं। आरती अपने क्लाइंट्स के लिए बर्थ चार्ट्स भी पढ़ती हैं, रेमेडीज़ और स्टोन्स सजेस्ट करती हैं और विश जार्स भी बनाती हैं जो पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल ग्रोथ में मददगार होते हैं। और आज हम ITV गोल्ड पर उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम टू ITV गोल्ड आरती। थैंक यू सो मच। आरती, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने टैरो कार्ड रीडिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग का सफ़र कब और कैसे शुरू किया? स्पिरिचुअल जर्नी और टैरो कार्ड का जब मैंने स्टार्ट करा, दैट टाइम आई एम फेसिंग सो मच प्रॉब्लम इन माय पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। आई फेसिंग डिप्रेशन, एंजाइटी। तो मुझे अपने लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनके आंसर नहीं मिले। देन मैंने टैरो कार्ड्स रीड करना शुरू करा। उनसे मुझे पता लगा कि जो डेस्टिनी होती है वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती है। पास्ट लाइफ के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, जो कर्मा करते हैं, उसके अंदर जो चीज रह जाती है वो हमें नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड करनी है। और शायद मेरी डेस्टिनी में यही था कि मुझे स्पिरिचुअल पास करना, क्योंकि मैं लोगों से कनेक्ट होती थी, पॉजिटिव कनेक्शन होता था, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करती थी, लेकिन मैं अवेयर नहीं। लेकिन लास्ट ईयर मेरे को ये चीजें हुई कि मुझे इस चीज में करना चाहिए, और मैंने ये फील करा कि मेरा कनेक्शन बहुत पुराना था, क्योंकि मेरे पास लोगों के कनेक्शन बहुत इजीली बनते, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी है, और टैरो कार्ड से मुझे बूस्ट। टैरो कार्ड रीडिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग दोनों काफ़ी यूनिक फील्ड्स हैं। आपको इन दोनों का शौक कब और कैसे हुआ? जब मैं टैरो कार्ड्स कर रही थी तब मुझे पता लगा कि रूट्स, टैरो कार्ड से हमें रूट्स पता लगते हैं, प्रॉब्लम्स के रूट्स क्या हैं, किस वजह से हमें वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अंदर वो चीजें कैसे इफेक्ट। लेकिन अब लोग इतने इमोशनली इनबैलेंस हो रहे थे, होते हैं, मैं एंजाइटी फील करते हैं, तो उसके लिए सोल्यूशन भी चाहिए होता है। जो मुझे लगा हीलिंग्स के थ्रू वो बहुत ज्यादा इजीली और बहुत जल्दी होता है। तो मैंने इन दोनों चीजों को मिक्स करने की कोशिश कि मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू हीलिंग्स करती हूँ या लोगों को हीलिंग्स का प्रोसेस करती हूँ, तो उनको काफी हेल्प मिलती है। उनकी जो लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही होती है ना, वो जल्दी जल्दी सॉल्व होनी शुरू होती है। उनको एक परफेक्ट मिलता है कि हाँ, हमें इस तरह से वर्क करेंगे तो हमारे एफर्मेशन भी वर्क करेगी, हमारा जो हमने चीज चाहते हैं लाइफ, वो हम इजीली कर और अपने आप को हील कर। क्योंकि जब तक आप इमोशनली हील नहीं होंगे तब तक आपकी कोई भी चीज अचीव नहीं। Where do tarot cards come from? टैरो कार्ड्स इटली से आए। इटली के अंदर 15th सेंचुरी के अंदर, 14th सेंचुरी के अंदर टैरो कार्ड्स यूज हुए, और जिन्होंने ये बनाए थे वो उनको गेम के थ्रू यूज करते, कि लोगों के साथ वो प्रेडिक्ट करती थी कि किस तरह से वर्क करना है। वो एज ए गेम लिया जाता था, लेकिन वो बहुत रिच लेवल का गेम था। उसके बाद जब ये इंडिया के अंदर जब हम लोगों ने इसको यूज करना शुरू करा, तो प्रेडिक्शन तो हम पहले से करते थे एस्ट्रोलॉजी के साथ। और हम लोगों को इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स, हम उनका यूज करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं लाइफ में, तभी हम चीजें अचीव करेंगे। और ये कार्ड्स 5 एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है हमारे चीजों को कनेक्ट करने, और हमें पता लगता है कि हमारा कौन सा प्लैनेट, कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब, और हम उसके ऊपर कैसे। So tarot is a very European concept, और उन लोगों ने, as you said, इटली में डिज़ाइन हुआ है, but you would say that it would apply to anyone, like it is a very universal
मेथड टू प्रिडिक्ट एनीथिंग? और इन आर माइथोलॉजी हम अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स देखें, उसमें भी एक लाल किताब होती है या समथिंग, यू नो, देर आर सम बुक्स जहाँ पर मे बी यू विल जस्ट टर्न द पेजेस, आप उसमें कहीं पे हाथ रखें, आपको कोई कुछ क्वेश्चन, इफ समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर उनके आंसर मिल माइंड जाते उनको, हैं। तो इज देयर एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस, लाइक व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? डिफरेंस बहुत है। टैरो कार्ड्स नॉट अ फ्यूचर टेलर, आपको फ्यूचर नहीं बता, लेकिन वो आपके रूट्स बता देता है, प्रॉब्लम्स के रूट्स बता देता है, आपकी प्रॉब्लम्स उसके सोल्यूशन बता देता है। वो आपको एक नया पाथ देता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को या अपनी प्रॉब्लम को किस वे में लेकर जाए। आप अगर उसे पॉजिटिव वे में लेकर जाएंगे तो चीजें जल्दी सॉल्व, लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है चीजें। तो टैरो कार्ड्स कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव वाइब्स नहीं देते। अगर हाँ, टैरो कार्ड्स में कुछ नेगेटिव कार्ड्स होते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा पॉजिटिव रूप में लेकर जाती हूँ कि चलिए आपका कुछ बैड टाइम था जो खत्म हो गया, अब नया फ्रेश हो, नया बिल्ड होना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो बिजनेस। तो टैरो कार्ड्स कभी भी नहीं, आप जब लाल किताब देखते हैं तो उसके अंदर प्लैनेट्स का ना तो इफेक्ट बताते हैं कि ये आपका ये चीज डैमेज कर देगा, ये चीज डैमेज कर देगा। टैरो कार्ड्स के अंदर आपको गाइडेंस दी जाती है और वो आपके ऊपर होती है कि आप उससे लें या ना। आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये लेना ही लेना करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब आप गीता पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसका आंसर जब मिलता है ना तो दिमाग में वही घूमता रहता है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। लेकिन टैरो कार्ड से ना आपको ऑप्शंस मिल जाता है कि आप इसको करना चाहेंगे या नहीं। ओके, सो कोई कार्ड जैसे आपने उठाया, ओके आई डोंट लाइक दिस कार्ड, कैन आई पिक अप अनदर कार्ड, ऐसा होता है? नहीं? बहुत बार होता है। ओह ओके। बहुत बार होता है। ओके। दिस कार्ड मीनिंग इज न्यू बिगनिंग और बहुत अच्छी बिगनिंग। इस दिस शो इज अ स्टार मीन्स प्रोग्रेस, शाइनिंग। एंड दिस वन इज फूड, मतलब आप देखेंगे तो उसके अंदर सारे एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। और जो ये है, ये एक नई शुरुआत कर रहा है, न्यू बॉर्न लेडी है जो अपने रिलेशनशिप को शुरू कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से शुरू, और सारी चीजों को बैलेंस भी करता है। तो इस कार्ड से ना चीजें हम निकालते हैं तो हमें ये प्रिडिक्ट करना होता है, हमें मेरे मतलब स्टोरी टेल करनी होती है क्लाइंट के लिए, ताकि उसको इजीली समझना है। क्योंकि अगर हम ऐसे बता देंगे तो स्टोरी नहीं बनाएंगे ना, तो टुकड़ों टुकड़ों में वो बढ़ जाए, मुझे चीजें नहीं समझ में आए। तो टैरो कार्ड्स रीडर का काम होता है कि पूरी चीजों को इकट्ठा करके और उन चीजों को क्लाइंट को सर्व करे और उनको बताए कि उनको कैसे इस चीज को पॉजिटिव वे में लेकर जाना चाहिए। और वो क्लाइंट्स के ऊपर होता है कि वो उसे एक्सेप्ट करता है या फिर वो आगे बढ़े। तो आप जन्म पत्री भी पढ़ती हैं? मैं जन्म पत्री, मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखती हूँ। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुझे पता लग जाता है कि आपका कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा प्लैनेट वीक है, जिसे हमें अपने फेवर में रखना। तो मैं उनकी रेमेडीज देती हूँ। कई बार होता है कि लोग बहुत ज्यादा इमोशनली वीक होते हैं, उनको इमोशन बैलेंस करने, वो हमेशा ना कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। तो मुझे पता लग जाता है कि इनका मून प्लैनेट है। और आज के टाइम में अगर मैं आपको कोई पूजा पाठ बता दूं तो आपको पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, पंडित को बुलाना पड़ेगा, वो मंत्र उच्चारण करेगा, वो सब लॉन्ग प्रोसेस होता है जो आज के डे टू डे लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं। उसके लिए पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है, प्रोसेस चाहिए होता है, इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। और जो मैं रेमेडीज बताती हूँ मैं छोटी छोटी आप घर पे बैठ के। तो आप भी कुछ ऐसी रेमेडीज बताती हैं जैसे इंस्टाग्राम पे you know, you open any reel and they're like, okay, write this number, या एक येलो चिट लीजिए, रेड चिट लीजिए, एंजल नंबर लिखिए, यहाँ लिखिए, वहाँ लिखिए। ये चीजें ना बहुत चल रही हैं और आजकल हम किसी को भी बताते हैं कि डायबिटीज है तो वो कहता है हमें बहुत पता है, हमें पता है, हम कर लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता, ये रेमेडीज ऐसे काम नहीं करती। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप अगर पंडित से कोई हवन कराती हैं तो जब तक आप उसको दक्षिणा नहीं देंगी वो उसका संकल्प नहीं करता। ऐसे ही रेमेडीज का होता है, जब तक आपको मैं रेमेडीज नहीं दूंगी अपना चांट करके या कुछ भी करके,
वो रेमेडीज आपके लिए वर्क नहीं करती, क्योंकि आपका माइंड कॉन्सेप्ट ही उससे ना अटैच कंबाइन नहीं, जुड़ेगा ही। जब वो जुड़ेगा ही नहीं तो वो वर्क ही नहीं। तो हमेशा रेमेडीज जब दी जाती हैं तो आई चाहे आप उसे 100 रुपीज दें, लेकिन वो रेमेडीज बिना पैसे दिए नहीं दी। Is it like वो workout does it have to be money? Any energy transaction is good enough, but it is in terms of money, you are saying. देखिए वो मेरे ऊपर होता है, कई बार होता है कि कई लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इनसे मनी ना मांग के मैं उनको फ्री में नहीं दे सकती, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप किसी की हेल्प कर दीजिए, आप किसी डॉग को फीड करा दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ लेकिन आपसे मुझे नेगेटिव एनर्जी मिली, तो वो चीज रिजॉल्व हो जाए तो आप किसी डॉग को बिस्किट दे दीजिए। मैं ये चीज रखती हूँ। आई गेट इट। क्या आप हमें थोड़ा समझा सकती हैं कि एक एक्यूरेट बर्थ चार्ट रीडिंग से जिंदगी में क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए कई जिंदगी के अंदर बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मेरा अगर वाटर एलिमेंट मून वीक है तो मैं हमेशा कंफ्यूज हूँ, मैं कोई डिसीजन ही नहीं लूंगा। लेकिन अगर मैं अपने मून प्लैनेट पे वर्क कर लूंगी, आपकी बॉडी के अंदर 70% ना पानी होता है, और आपका मून वीक होने का मतलब है आपकी बॉडी में पानी कम है। मैं एक छोटी सी रेमेडी देती हूँ कि आप पानी पीना शुरू, आप पानी पी के देखिए, और लेकिन उसको आप कैसे पिएंगे ना ये आपके ऊपर है। अगर आप नेगेटिव पिएंगे तो पानी बहुत जल्दी एनर्जी देता और बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है। तो मैं जब भी कहती हूँ कि पानी पीजिए तो पानी के अंदर आपको अपना पॉजिटिव रख कर पानी, तो उससे आपको और ये जब आप खुद करते हैं ना, कई लोग कहते हैं ना कि हीलिंग आप पैसे दे दीजिए हम हीलिंग करते हैं, मैं कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं करती। क्योंकि जब अगर मैं हीलिंग के लिए बोल दूंगी तो आपके मन में डाउट रहेगा, वो नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे कि हीलिंग वर्क करेगी या नहीं करेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो मैं हीलिंग बता रही हूँ वो आप खुद करें, ताकि आप अपने अंदर जो चेंजेस है वो खुद ऑब्जर्व करें। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, और वही बात है जब आपको कुछ बेनिफिट दिख रहा होता है तो आप उस काम को पूरी शिद्दत से करते हैं और वो 110% वर्क पूरा करते हैं। हीलिंग्स के अंदर भी यही होता है, अगर आप पॉजिटिव होकर करेंगे तो वो डेफिनेटली काम करेगा और पॉजिटिव वे में काम करेगा। Okay, without taking any names, talk about the problems that your clients come to you both in India and abroad. कैसी problems या मुश्किलात का सामना वो करते हैं, and what kind of results are they expecting from you? Is it like long term, short term? In what respect or context? Actually मैं लोगों को आजकल प्रॉब्लम्स मैं दो शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंस। एक्चुअली में लोग ना वो सुनना ही नहीं चाहते, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं सुनना चाहते, मैं नेगेटिव बात ही नहीं सुनना चाहते, वो वही सुनना चाहते हैं जो वो चाहते हैं कि आप बोलो उनके पेपर। तो मेरे एक क्लाइंट थी जिन्होंने मुझसे बात करी थी कि वो IVF कराने जा रही थी, मैं IVF कराने जा रही हूँ, मैं एक बार करा चुकी हूँ, वो मेरा रिजेक्ट हो गया था, मैं सेकेंड टाइम कराना। जब मैंने कार्ड देखे तो मैंने उनसे बोला कि आप इस बार मत जाइए, आप थोड़ा सा डिले कर। मैंने कहा अभी टाइम सही नहीं है, आप मत। और वो ईगो में ले गया और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप देखिएगा मैं इस बार सक्सेसफुल हो सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप सक्सेसफुल कर लेंगे तो मेरे लिए भी लेसन हो जाएगा, मुझे अपने को वर्क करने का मिल जाएगा, आप मुझे जरूर बताइए। आप 2 मंथ्स के अंदर उनका फोन नहीं आया, मैंने कहा शायद तो सही हो गया होगा, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि मुझे बताया। लेकिन 2 महीने के बाद उनका फिर से फोन आया कि आप रीडिंग करेंगी? हाँ बताइए। तो मैंने प्रीवियस चैट देख रखी थी कि उनकी क्या चैट हुई, मैंने कहा आपका IVF हो क्या? कह रही नहीं आपकी ना प्रिडिक्शन फेल हो गई। क्या मतलब? कह रही मेरा ना IVF नहीं हुआ। मैंने कहा मैम मैंने ही आपको बोला था कि आप इस बार के IVF कैंसिल कर दीजिए। तो मतलब उनको थोड़ा सा वो लगा कि भाई मैं शायद ना मेरे को यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने उनको सही प्रेडिक्शन दी थी, और लेकिन वो ईगो बस ले गई थी मुझे। तो लोग ऐसे भी होते हैं कि आप अगर उनको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं ना तो वो ईगो पे ले जाते हैं, ये ईगो पे ले जाएंगे, या वो चीज वो अगर मैं कहूँगी हीलिंग करानी है आपने तो कहेंगे हाँ
एक तो नेट के ऊपर इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी रील्स आती हैं जिसके राइट। अंदर हीलिंग्स हमें पता है हमें कैसी करनी है। हाँ लेकिन हीलिंग्स और बिना गाइडेंस के ना कोई कुछ नहीं है। मैंने हाँ टैरो कार्ड्स किए और मैंने टैरो कार्ड्स भी बिना गाइडेंस के नहीं किए। मुझे भी गाइड करने के लिए मेरे जो क्वेश्चंस होते थे वो सॉल्व जब तक नहीं होंगे मैं आगे नहीं बढ़। ऐसे ही हीलिंग्स के अंदर भी होता है। हीलिंग्स के अंदर आपका एक अकाउंटेबल पर्सन चाहिए कि वो आपका ध्यान रख सके कि आपने अपना प्रोसेस कहाँ तक और किस हिसाब से किया। तो ये बहुत जरूरी होता है। ऐसे एक मेरी क्लाइंट है जो कनाडा में रहती है, उनके साथ भी इशू था कि वो लेवन में रह रही थी और मैंने उनको बोला था कि भाई आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो नहीं है, सीरियस नहीं है। और विद इन 15 डेज बाद मुझे मैसेज आ गया कि यस की चीज है। तो अब वो चीज तो हो गया, आप तो इमोशनली देखो, अब आपको इमोशनली हील होना है। लेकिन लोगों के अंदर इतना होता है कि उनको लगता है हम हील हो जाए, लेकिन वो बिना गाइडेंस के आप हील नहीं होते। आपको हील होने के लिए किसी की गाइडेंस जरूरी है क्योंकि माइंड जो है आपका वो आपको उस फेज से निकलने ही नहीं देता। माइंड सबसे ज्यादा गलत देता है, हमें माइंड पे काम करना है। वेरी ट्रू। लेट्स टॉक अबाउट द विश जार्स दैट यू मेक। किस तरह के जार्स होते हैं और कैसे ये लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं? देखिए विश जार सबके लिए ना अलग अलग है। सबके कोई नेगेटिविटी से कर रहा होता है, किसी को ये लगता है कि उसको एकदम से नजर लग जाती है। जैसे हमारे यहाँ होता था ना कि नजर लग गई कि कोई काम अच्छा खासा चल रहा है, रिलेशन अच्छा चल रहा है और एकदम से ब्रेकअप, चीजें ही नहीं पता कि कहाँ पर वो चीज ब्रेक हो गई, किसने चीट कर दिया, चीट नहीं करा तो कहाँ से वो चीज मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि अच्छा खासा रिलेशन बिगड़ा। तो विश जार इसलिए काम करते हैं कि उसके अंदर मैं लोगों की सिचुएशन जानती हूँ कि उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। जैसे टैरो कार्ड्स के अंदर मुझे रूट्स पता लग जाते हैं, वैसे ही टैरो कार्ड्स की हेल्प से मैं देखती हूँ कि उनकी लाइफ के अंदर ये ट्रॉमा कैसे चल रहा है, वो पैटर्न चल रहा है या एक टाइम फेज था जिसके अंदर वो चीज चल रही है। तो उसके बाद हम अलग अलग स्टोन्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं जिसको मिक्स करके वो विश जार बनाता है ताकि उसके अंदर मैं एफर्मेशन करके अपनी 50% एनर्जी देंगी क्योंकि मेरी 50% एनर्जी चलेगी। उसके बाद मैं क्लाइंट के लिए एक एफर्मेशन बनाती हूँ, उस विश जार को क्लाइंट को देती हूँ और एफर्मेशन देती हूँ कि आपने डेली इसे एक बार शेक करना है अपने हाथों में रखकर और उसको चेक करना। और उसके रिजल्ट, क्योंकि लोग जब तक अपने हाथ से वर्क नहीं करेंगे उनको नहीं इफेक्ट पता लगेगा, उनके माइंड में डाउट भी रहेगा कि विश जार काम करेगा या नहीं। लेकिन जब वो चैंट करेंगे और अपने अंदर चेंजेस देखेंगे तब वो विश जार के अंदर उनकी 50% एनर्जी जाएगी और वो 100% बनेगी। देन दे वर्क। Can we see any of your wish jars if you have it, like for our audience? Right now I made some negativity remover jar. Okay. This kind of jar. Okay. I put some stones in this jar like this. What stones? It's a amethyst. अच्छा। ये amethyst stones हैं और इसके अंदर और भी stones डलते हैं जब मैं प्रॉपर ढंग से बनाती हूँ। Okay. क्योंकि वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ये मैंने अपने घर की नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए करा और उसके ऊपर एक मैं टी लाइट जला दी अपने घर के कोने। तो घर में अगरबत्तियां जलाने से या कपूर जलाने से, घी का दिया या कुछ ऐसे करने से उससे भी नेगेटिविटी जाती है या इट हैज़ टू बी लाइक समथिंग एक्टिवेटेड फॉर योर होम? देखिए घर में जो दिया जलाते हैं वो मंदिर में जलाते हैं, वो हम वर्शिप के लिए जलाते हैं, उससे पॉजिटिवनेस आती है, नो डाउट, कोई बहुत अच्छी एक तरह से जाती। लेकिन अगर किसी की ब्लैक नेगेटिविटी, क्योंकि घर के अंदर आपके जो एंट्री कर रहा है वो किस एनर्जी से आ रहा है और क्या एनर्जी छोड़ते जा रहा है, ये हमें नहीं पता।
तो उनके लिए प्रोटेक्शन जार होते हैं, जैसे मैंने ये बना रखा है, मैं प्रोटेक्शन जार रखती हूँ, आप अपने घर के कोने में रखो, आपको कुछ नहीं करना, वो जितनी भी नेगेटिविटी वो लेकर आ रहा होगा ना, वो जार ले लेगा और आपका घर सेफ है। कहते हैं कि कपूर, ये भी ना इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक अकेले कपूर जलाने से नहीं होता, उसके अंदर लौंग, इलायची और कुछ सीड्स होती हैं, वो डाल के फिर जलाया जाए तो वो इफेक्टिव। एंड व्हाट अबाउट सेज? लोग सेज से क्लेंजिंग करते हैं, डज दैट हेल्प? बेसिकली ना ऑरा क्लीन करता है, Okay. बेसिकली ऑरा क्लीन करता है, आपका ऑरा क्लीन करता है, क्योंकि जैसे कई लोगों का सेंसिटिव ऑरा होता है, जैसे मेरा बहुत सेंसिटिव होता है, मैं 5 मिनट अगर किसी के साथ खड़ी हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि ये आदमी मेरे साथ, मतलब मैं इसके साथ नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि ये मुझे नेगेटिविटी दे रहा है, तो मैं वहां से पिट जाती हूँ। ओके। तो ऐसा हर किसी का होगा, आप अगर अपने आप को नोटिस करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं चीजें होती हैं कि आपको कोई एनर्जी ना डिस्टर्ब करती है, आप किसी से बात करना नहीं कर सकते। वेरी तो ट्रू। यानी कि उनका ऑरा नेगेटिव जो आप पे इम्पैक्ट था। मैंने ये इस तरह का ना ऑरा स्प्रे भी बनाया, ऑरा क्लींजिंग। या Okay. this kind of- But you ये can होता read है, aura, you can read auras, you can see auras also. मैं घर से बाहर निकलने से पहले अपना ऑरा सेव करती थी कि Oh. मुझे किसी का भी ना, मुझे नहीं चाहिए नेगेटिविटी, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिवनेस है, मैं उससे काम चलाऊंगी। मुझे एक्चुअली में कहा जाता है कि हम यहाँ पर ना अपने कर्मा करने के लिए आए, दूसरे के कर्मा नहीं करते हैं। तो मेरा कर्मा पॉजिटिव है, मैं तो वही रखती, मुझे किसी के नेगेटिव कर्मा या नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, तो मैं अपना ऑरा बिल्कुल क्लियर करती हूँ। और ये मस्ट होता है कि हम सबको अपना ऑरा और 7 चक्र बिल्कुल क्लियर और ओपन रखना चाहिए। ओपन में सिक्योर कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी कि आप अपने 7 चक्र सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि डैमेज मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो एम्बेंडेंस है ना, वो 7 चक्र की थ्रू है। जहां आपका 7 चक्र ब्लॉक हुआ या डैमेज हुआ ना, आपकी एम्बेंडेंस आनी बंद हो जाए। तो वो चक्रा खुलते कैसे हैं? लाइक यू नो, इफ somebody is like मेडिटेशन, कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे कुछ चैंट्स होते हैं। अगर मैं रूट चक्र, जैसे आप हर्ट चक्र है, अगर मेरा हर्ट चक्र ब्लॉकेज होगा ना, मैं किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, मैं किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता, मैं कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकती। तो मेरा हार्ट चक्र ब्लॉक, तो मुझे अपने हार्ट चक्र से ब्लॉक। ओके। थ्रोट चक्र अगर मेरा ब्लॉक है तो मैं बात ही अपनी जो बातें मैं वो रख ही नहीं पाऊंगी। तो ये चीजें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं चक्रास। तो मतलब ये ऑरा चक्र बहुत जल्दी सेव करके रखना था, और ये बहुत जल्दी डैमेज है, क्योंकि लोगों की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, हाँ, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। So would you say people in India, या आपके clients abroad, everybody's got like problems which are same, and whatever techniques you can give, they can help anybody in any part of the world? बट आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, विदाउट ट्रस्ट आप नहीं वर्क, आपको ट्रस्ट करके ही, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको कुछ बोलूंगी और अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा ना, तो नेगेटिव थॉट्स चले, और नेगेटिव थॉट्स चीजों को बिगाड़, वो आपकी चीजें कंप्लीट ही नहीं। अगर आप ट्रस्ट रखेंगे, क्योंकि अब देखिए अगर आप ज्योतिष पे करते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे करते हैं, तो अगर आपको ट्रस्ट है तो वो वर्कआउट करेगा। ऐसे ही टैरो कार्ड्स पे भी ट्रस्ट करना पड़ता है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, अगर आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास जाकर अगर उसके फर्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि ये गलत है, वो अपने कार्ड नहीं बंद करते, कहते नहीं मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। आपको ट्रस्ट रखना होता है हर प्रोसेस के अंदर। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो चीज कंप्लीट है। आप मैनिफेस्ट करते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैनिफेस्ट के अंदर भी हम ये बिलीव करते हैं ना कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हमें मिलेगा, मिल गया। हम ये नहीं कहते मिलेगा, हम कहते मिल गया, तभी वो वर्क करता है। ऐसे ही सब चीजों को। तो आप प्रिडिक्शंस किस किस चीज़ की कर सकती हैं? लाइक ऑफ कोर्स इंडिविजुअली, बट व्हाट अबाउट अदर एस्पेक्ट, से लाइक इंडिया मैच जीतेगा, पॉलिटिक्स में हु इज़ गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, anything, like do you play around, or is it like a very serious matter, your predictability also, and you have to respect it?
मैं अपना ना एक्चुअली में हम टैरो कार्ड्स रीडर अपनी कुछ चीजें ना लिमिट करते हैं। हाँ, जैसे मैं कोर्ट केस के लिए कभी प्रिडिक्ट नहीं करती। ओके। कोर्ट केस के लिए नहीं, इवन कोई लॉटरी उसके लिए भी मैं प्रिडिक्ट नहीं करती, क्योंकि हम्म, उसके अंदर, क्योंकि वो मनी मैटर हो जाता है और लोग बड़ा उसके अंदर ना इन्वॉल्व होता है हम्म, बहुत ज्यादा। अगर मैंने कह दिया और किसी ने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया बाय चांस, क्योंकि आपके ग्रह भी होते हैं, अगर आपके प्लैनेट्स में नहीं है अमाउंट हम्म। तो वो नहीं मिलेगा, चाहे मैं जितनी मर्जी प्रेडिक्शन। तो अगर प्लैनेट्स में नहीं है लेकिन कार्ड्स कह रहा है हाँ हाँ मिलेगा, देन हु डू यू ट्रस्ट? तो किसी और सोर्स से मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, लेकिन वो हाँ। किसी और सोर्स से मिलेगा। ओह। लेकिन वो मिलेगा आपको तो। और हम्म, बिना मेहनत करे, देखिए लॉटरी और उसके अंदर क्या होता है, लक चल, आपका हम्म, लक चलेगा। लेकिन जो टैरो कार्ड जो बताएगा वो आपकी मेहनत से बताएगा, आप मेहनत करोगे इस पार्ट के अंदर तब आपको पैसा मिलेगा। आई सी। तो कार्ड्स ये प्रेडिक्ट करता है। कार्ड्स के अंदर मैं और वो अपने, हम लोग ना अपने अपने रूल्स खुद बनाते हैं। तो जैसे मुझे कोर्ट केस के अंदर कई लोग होते हैं, अब मैं कह दूं कि आप कोर्ट केस नहीं लिखेंगे तो उनका तो मोरल सपोर्ट वहीं पर खत्म। राइट। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें ना, मतलब मेरे को मालूम है कि वो इमोशनली अटैच है उस केस। मतलब कर्म तो मुझे, करते जाओ और फल की चिंता मत करो, बट बी या सिंसियर टू वट एवर यू आर डूइंग, आई वुड से बिल्कुल दैट। बिल्कुल। अब जैसे हम कुछ चीजें हीलिंग के अंदर कुछ प्रेयर करते हैं हम्म, तो कई क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा वो रिलेशनशिप फिल हो रहा है। तो हम कहते हैं कि भाई, भगवान भी कहते हैं ना कि आप कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत। हम्म, तो आपके ये चीजें काउंट होंगी, हम्म। यूनिवर्स काउंट करता है, भगवान काउंट करता है। ये अभी नहीं, आपको 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपको दिखेंगी कहीं ना कहीं, हाँ। किसी ना किसी रूप में दिखेंगी। हम्म, और उन प्रेयर्स से रिलेशनशिप भी हील होते हैं, आपके फाइनेंशियली ब्लॉकेज भी हील होती है, सब हम्म, चीजें हील होती है। what about the gemstones? How do they help? और दे वर्क मैजिकली, दे वर्क मैजिकली, Wow. बिकॉज जब हम वियर करते हैं तो हम इंटेंशन के साथ वियर करते हैं कि मेरा ये काम है, मुझे ये काम करना है और ये सक्सेसफुल हो जाए, दैट वाई मैं इंटेंशन के साथ हम्म, करती हूँ। हम्म। और जब वो काम होते, और ऐसा भी हुआ है जब वो काम पूरे हो जाते हैं तो वो अपने आप से ब्रेक ही हो जाते हैं कि उन्होंने अपना Oh. काम कर दिया। हम्म, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम्म। मैंने खुद देखा हुआ है कि मेरा काम होते ही वो अपने आप से टूट गया। वाओ। तो आप इतने सारे लोगों की हेल्प करती हैं, लेकिन जब आपको खुद की हेल्प करनी होती है या अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना होता है, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू? हाउ डू यू हील योरसेल्फ? मुझे सबसे पहले अपना ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि जैसे आपको भी मालूम है, इट्स कॉमन थिंग कि एरोप्लेन में भी आप बैठे होते हैं तो कहते हैं कि आपको पहले अपना मास्क रखना है, दूसरे बाद दूसरे की हेल्प करना है। ऐसे ही कार्ड्स के अंदर होता है कि मुझे किसी की भी रीडिंग करने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना। आई डू मेडिटेशन, मैं स्टोन्स रखती हूँ अपने पास कि भाई मेरे पास आप नेगेटिविटी मत आने दीजिए, क्योंकि स्टोन सबसे प्योर सिस्टम होता है आपको ग्राउंडेड करना, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं और अर्थ से आप, तो ये आपका अर्थ एलिमेंट पूरा, और आपकी नेगेटिविटी भी यही है। तो स्टोन बहुत जरूरी है। तो मैं अपने साथ स्टोन्स भी रखती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं अपने साथ नमक का पानी भी रखती हूँ। ओह। इवन या नमक का पानी भी मैं रखती हम्म। हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ, दूसरा आदमी मुझे कैसे नेगेटिव एनर्जी दे रहा है ना, मुझे उससे डील करना। तो कहाँ पे और उसका रखती हैं आप ये नमक का पानी? कहाँ पे रखती हैं? नमक का पानी में नीचे, ओके। अभी जैसे मैंने इसमें रख रखा है नमक का पानी। हम्म, तो ये होता है कि भाई किसी के पास मेरी कोई बैड एनर्जी ना जाए और किसी की मेरे पास बैड एनर्जी ना जाए, ओके। क्योंकि सो मुझे सो अपने आप आप को हर प्रोटेक्ट, रोज एक पानी के ग्लास में नमक डालती हैं, देन बाय द एंड ऑफ द डे यू थ्रो इट, या फ्लश इट, flush it. फ्लश करना, Okay, फ्लश इट। okay. But give us और some tips for everyday use, ताकि we can have pure energy if there is any blockage in the chakras which we may not know, but whatever you can tell us can help us
feel better and heal our chakras? फर्स्ट, आप जब भी अपने ऑफिस में आए, अपने पास एक पानी का गिलास नमक का जरूर रखें। Mm-hmm. रात को सोते समय आप अपने घर के अंदर रखें, अपने सिरहाने, और वो फ्लश आउट, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हम कहाँ से कहाँ की किसकी कैरी कर रहे हैं ना, हमें नहीं पता होता। Hmm. इवन अगर आप कुछ नहीं कर सकते, चलो पानी नहीं रख सकते, तो आप रात के टाइम पे गर्म पानी की बकेट करके उसमें नमक डाल के अपने पैर डाल के 10 मिनट्स के लिए बैठते हो, और Ah. ये विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर आई हुई है, किसी दूसरे ने दी हुई है, वो सब पैरों के थ्रू पानी में Hmm. 10 मिनट्स Wonderful. करिए और उसको फ्लश। एंड कोई चांट, कोई मंत्र जो हम बोल सकें एवरी डे? देखिए, सबसे अच्छा मंत्र होता है ओम। ओम। ओम ओम, नमः शिवाय, ओम। जस्ट ओम? ओम। That's it. आप ओम चैंट कीजिए, और जितनी बार चैंट करेंगे आपको डेफिनेटली फर्क लगेगा। वंडरफुल। ओम सारे चीजों को आपकी कवर, एक ओम। और आजकल तो कितनी चीजें चल रही हैं, कुछ नहीं होता ना, आपके कानों में पड़ना चाहिए। हम्म। मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं कर रही हूँ तो मैं रात को चला के सो जाती हूँ, कि मेरा माइंड सो गया लेकिन मेरा सब कॉन्शियस माइंड सुन रहा है, और मुझे उसे ही सुनाना है। Is it some kind of a vibration that it creates, or some kind of frequency that you should hear things on so that you can heal yourself while sleeping or when you're doing देखिए, something? फीलिंग्स सबकी वाइब्रेशन होती है, म्यूजिक की अपनी होती है, डांस की अपनी होती है, इवन वाटर की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप जब भी पानी पी, कुछ भी अच्छा सोच के पिएंगे, आपको डेफिनेटली फर्क। आप 15 दिन करके देख लीजिए, एक चीज सोच के चलिए कि मेरा जब भी पानी पिए, दोनों हाथों में लें से पानी पे, और उसको विस्पर करिए कि भाई मेरा ये काम हो जाए, और उसको पीजिए। आप 15 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट वंडरफुल। डेफिनेटली वर्क ये चीजें। और लेकिन ये सब चीजें तब होती है जब आप ट्रस्ट करें। अगर आप मुझे चैलेंज देने के लिए हिसाब से करेंगे कि भाई उसने बोला था तो हम कर लेते, तभी चीजें वर्क नहीं करती, क्योंकि ये वर्क आपके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे। आपको अपनी एनर्जी अच्छी करनी है, आपको अपनी विश मांगनी, मेरे लिए नहीं मांग रहे, आप अपने लिए मांग रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव होकर उस चीज को मांगना। So once you are positive, do you still rely on these techniques? या these are जैसे जब हम कोई if we are say in some kind of pain or stress, हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं. Here again, you know, we are in stress, so we are doing something. But once things get better, should we leave it, or No. what should it be? No, you continue. देखिए, होता क्या है कि वी आर ह्यूमन। अगर हम कुछ मैनिफेस्ट भी करते हैं ना, 3 दिन तक करेंगे, उसके बाद चौथे दिन हम भूल जाएंगे। राइट। तो स्टार्टिंग के अंदर यू नीड अ वन पर्सन, अकाउंटेबल पर्सन चाहिए, कि आपको वो काउंट करे कि आप 21 डेज का कहा जाता है 43 डेज। लोग कहते हैं 21 डेज, मैं 21 डेज नहीं कहती, मैं 43 डेज कहती हूँ। 43 डेज के अंदर आपका रूटीन बन जाए। आप नहीं कर रहे ना, तब भी आपका माइंड आपको ना रिमाइंड कराते कि आपने ये काम करना, और आप वो काम करते। तो 43 डेज तक आपको रेगुलर करना है, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रिमाइंड कराने की। आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना आपको रिमाइंडर कि आप करना है, ये करना शुरू करो, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो फिर आप उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चीजें लोगों की ख्वाहिशें नहीं बन सकती, उनको चाहिए होता आज ये चाहिए, कल को कुछ और चाहिए। तो जब उनको टेक्निक समझ में आ जाती है, उनके फेवर में कर जाती है, तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, अपनी अलग अलग ख्वाहिशों को पूरी, विशेष को पूरी। मैनिफेस्ट यही काम करता है। But at the same time, do you believe in God, or do you rely on these techniques, or both? No, both. Because I know that past life karma, वो चीज चल रहा है। So Aarti, where can people connect with you for wish jars and consultation? On my WhatsApp number. Okay. और
my Instagram page. Okay, and we will put that for our audience on screen for you. या क्योंकि विश जार मैं लोगों से बात करके उनके हिसाब से बनाती हूँ, वो मैं ऐसे सेल नहीं करती Okay. क्योंकि वो फिर पर्टिकुलर हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है विश जार के लिए. And the affirmations are also very customized, as you said. Yes. क्योंकि उसके अंदर हर्ब्स, क्योंकि ये जो हर्ब्स और ये सब होते हैं ये 6 मंथ तक वो करते हैं और बना के रखकर फिर उसको सेल करने का मतलब है 6-8 मंथ, तो वो विश जार नहीं रहता. Okay. And tarot, if people are living abroad, they can always consult you online and you can do a Zoom session, of course. Yes, definitely. Okay. So thank you so much, Aarti. आपकी spiritual journey के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा. आपको फ्यूचर में और सफलता मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं. Thanks so much for talking to us. Thank you so much.